हेलो बच्चों, आज हम सभी जो है एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह है अंग्रेजी का एक टॉपिक। चलिए आज देखते हैं। यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कब और कैसे और कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो आपको देखने को मिला होगा जब आप किताब पढ़ते हैं अंग्रेजी का, तो उसमें आप लोगों ने इसको देखा होगा ध्यान से। तो इसका प्रयोग कैसे होता है और कहाँ इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यूज ऑफ इज एम आर। मैंने यहाँ पर एक पहचान लिख दिया है। पहचान आप देख लीजिए इसको कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया ना हो तथा अंत में है, हो, हूँ लिखो, वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर लिखो शब्द लिखा हुआ है जो कि गलत हो गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया ना हो तथा अंत में है, हो, हूँ लिखा हो, ये मात्रा कटा हुआ है, लिखा हो, वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह एक सुंदर लड़का है। शीला एक अच्छी लड़की है। मेरे पिता गांव में हैं। तो यहाँ पर है, हो, हूँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अंत में क्रिया नहीं आ रहा है। क्रिया क्या होता है? जो काम हम करते हैं वो होती है क्रिया। जैसे खाना पीना, नहाना, ठीक है, उठना बैठना, ये सब क्रिया है। तो मैंने आपको एक अभी सेंटेंस बताया कि मैं एक लड़का हूँ। अब इसमें आप क्रिया नहीं पाओगे। देख लीजिए कहीं क्रिया है? नहीं है। मैं एक लड़का हूँ, वो अपना परिचय बता रहा है, ठीक है, ना कि वो कह रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि वो एक अपना परिचय बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट में लिखा है, हूँ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही है, हो, हूँ लास्ट में आएगा और क्रिया नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हम इज एम आर का प्रयोग ज़रूर करेंगे, ठीक है, अवश्य करके। इज का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूँ, आर का अर्थ होता है हो। चलिए अब हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कर्ता के बारे में पढ़ते हैं कि कर्ता कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एक वचन कर्ता। क्या होता है? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? इनको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? देखिए, ही, सी, दिस, दैट, सिंगल नेम। सिंगल नेम का अर्थ ये होता है कोई एक नाम हो, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, ये एक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो वो सिंगल नेम जो है एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता, इनको भी हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे, और एक वचन को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। बहुवचन कर्ता ऐसे कर्ता होते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, और एक वचन कर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू, दे, वी, आई, दीज, दोज, डबल नेम। इतने जो कर्ताएं हैं वो बहुवचन में आते हैं। डबल नेम का अर्थ होता है दो नाम हो, जैसे राम और श्याम, गीता और सीता। इस तरह के अगर दो नाम हैं तो आप उसे डबल नेम समझेंगे, बहुवचन कर्ता समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम अब ये तो कर्ताओं के बारे में था। अब हम लोग नियम पढ़ते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कब और कैसे और कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों को देखते हैं, जिसमें ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही मना किया जाता है, एकदम साधारण वाक्य। तो सबसे पहला नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बना दिया एक फिगर के द्वारा कि ईच का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ और सिंगल नेम के साथ करते हैं। ठीक है। नियम 2, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर के द्वारा बना दिया है। आर का प्रयोग दे, यू, दीज, दोज, वी और डबल नेम के साथ करते हैं। ठीक है। और नियम 3 देख लीजिए कि नियम 3 में क्या है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एक स्पेशल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ केवल और केवल एम का प्रयोग करते हैं और किसी के साथ भी नहीं करते हैं एम का प्रयोग। ठीक है। तो ये थे नियम, आपको इन्हें याद रखना है और वाक्य को अंग्रेजी में बनाते समय आपको ध्यान देना है। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात, ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको लिखाए हैं, बहुवचन कर्ता और एकवचन कर्ता, ये एकवचन कर्ता और ये बहुवचन कर्ता, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है फार्मूला लिखा दे रहा हूँ। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप फार्मूला से कोई भी सेंटेंस आप आसानी से सरल शब्द वाक्यों में बदल सकते हैं। फार्मूला यहाँ पर है। फार्मूला का अर्थ होता है सूत्र। जब आप कोई चीज़ सूत्र याद रखोगे हर सेंटेंस का, तो आप अच्छे से उसको बना ले जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं? कर्ता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। ये वाक्य की हिंदी वाक्य में सबसे पहले होता है। कहाँ होता है? पहले होता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं इज, एम, आर, जिसका अर्थ होता है हो, हूँ। ये कहाँ पर होता है? सबसे पीछे होता है। प्लस उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म। ये जो है बीच में रहता है हिंदी वाक्यों में। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, राम घर पर है, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, घर पर हो गया ऑब्जेक्ट और है जो हो गया इज, एम, आर हो गया। ठीक है। अब राम केवल एक ही नाम है, इसलिए यहाँ पर हम केवल इज का प्रयोग करेंगे इसके साथ। तो लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी, राम इज एट होम। राम इज एट होम। राम घर पर है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आगे की, फिर पीछे की लिखेंगे, फिर बीच वाले की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई, सबसे पहले आगे का आई, फिर एम, तो आई एम, ये टीचर, एक अध्यापक हूँ। ठीक है। तुम घर में हो, यू मिस तुम, आर मिस हो, घर में, इन द होम या इन हाउस या इन होम। ठीक है। आप दा का भी यूज कर सकते हो और ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इन होम या हाउस। होम का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम अपने घर के लिए कहते हैं, और हाउस का प्रयोग जब हम करते हैं जब किसी दूसरे के लिए करते हैं प्रयोग। ठीक है। तो आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे कि इसका अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आगे वाले को लिखेंगे, फिर पीछे वाले की अंग्रेजी लिखेंगे और फिर बीच वाले की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया है अच्छे से, तो फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से याद करके सेंटेंस को अंग्रेजी में जो है बनाएं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसे बनाइएगा। होमवर्क है आपके लिए। गंगा सड़क पर है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और एक ये है, वह खेत में है। ठीक है। आप इतना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मना किया जाता है सब्जेक्ट को किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है, नियम सारा पिछला जैसा ही रहेगा, बस इसमें केवल एक अंतर होता है, वो है नहीं। इसमें जो है हर वाक्यों के अंत में नहीं शब्द लिखा होता है, और नहीं के लिए हम प्रयोग जो है उसकी अंग्रेजी नॉट करते हैं। नॉट मिस होता है नहीं, नो मिस भी नहीं होता है और नॉट मिस भी नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर नो का यूज नहीं करते हैं बल्कि नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला जब आप अच्छे से याद रखोगे तो आप किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है सूरज दिल्ली में नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे नहीं शब्द आया। अगर इसको हम मूंद लें, ढक लें, तो क्या लिखा है, सूरज दिल्ली में है, यानी साधारण वाक्य बन गया। और अगर नहीं लगा दिए तो क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले सूरज लिखा है तो इसकी अंग्रेजी लिखे सूरज। अब है की अंग्रेजी लिखेंगे तो सूरज के साथ इज का प्रयोग होता था, इज लगेगा। अब यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी लिखे तो नहीं की अंग्रेजी क्या हो गया, नॉट। मे की अंग्रेजी क्या हो गया, इन। और दिल्ली की अंग्रेजी क्या हो गई, दिल्ली। ये तो 12 खड़ी के हिसाब से नहीं लिखा है, बल्कि ये बनावटी शब्द है और यही सही माना जाता है, 12 खड़ी का नहीं माना जाता है सही। ठीक है, उसके बाद है शीला एक लड़की नहीं है। शीला एक लड़की नहीं है, तो शीला इज नॉट मिस नहीं, ये मिस एक, गर्ल मिस लड़की। यहाँ पर एक चीज़ आप देखते होंगे, ये और एन, ए का प्रयोग ओवेल कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के आगे करते हैं और एन का प्रयोग ओवेल से शुरू होने वाले शब्दों के आगे करते हैं। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इस पर, ए और एन के प्रयोग पर, और आप उसको जो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो आप इसको अंग्रेजी में ज़रूर बदलिएगा। लिखा हुआ है मैं एक चोर नहीं हूँ, आप इसको अंग्रेजी में बदलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वह कक्षा में नहीं है, वह कक्षा में नहीं है, इसको भी आप अंग्रेजी में बदलिए। जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है उसी फॉर्मूले के आधार पर इसको हल्की जो है अंग्रेजी में बनाइए, बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आशा है आप सभी से कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अवश्य पूछ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप कुछ भी, किसी भी सेंटेंस की अंग्रेज़ी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।